राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित समारोह के समापन के दौरान देश विरोधी शक्तियों के प्रति लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुछ क्रूर शक्तियां और एजेंट देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। हमें कोई हमको जीत न सके, क्योंकि ये काम करना है तो हमको साबुत रहना पड़ेगा। और विश्व में दुष्ट शक्तियां है। आज भी भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं। रोज का अपना अनुभव है, स्वतंत्र भारत में भी चलते हैं। छोटी छोटी भावनाओं को हवा देकर, आपस में लड़ाइयां लगाकर, उनके आग पर अपने स्वार्थ की रोटी सेकने वाले यहां पर भी है। व्यक्तिगत चरित्र है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमको कोई जीत न सके, हमको किसी को जीतना नहीं है, हम सबको जीत सके, ऐसा हमने शक्ति का स्वरूप नहीं माना। क्यों? क्योंकि सब हमारे हैं, किसको जीते हम। के साथ ही उन्होंने हिंदू होने का मतलब भी समझाया। हम आपको बता दें कि आरएसएस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि हिंदू वही है जो समझता है कि विविधता एक ही एकता में के कई भाव हैं। सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों का भी भागवत ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आज जिस तरक्की के रास्ते पर है वह बड़ी उपलब्धि है। G20 की अध्यक्षता की श्रेणी में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी क्रूर ताकतें, उनके एजेंट सक्रिय हैं जो चाहते हैं कि भारत टूट जाए और प्रगति ना हो। उन्होंने कहा कि एक हिंदू वह व्यक्ति है जो परंपरागत रूप से निवासी है और इसके लिए उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि हम विविधता के साथ रह रहे हैं। सभी विविधताएं एक साथ रह सकती है, क्योंकि विविधताएं एक ही एकता के कई भाव हैं। जो इसे समझता है वही हिंदू है। वही भागवत ने आगाह किया कि आज भी कुछ क्रूर शक्तियां और उनके एजेंट हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि भारत टूट जाए और प्रगति ना हो। G20 जैसे और एक समूह का अध्यक्ष पद भारत की ओर आना कोई सामान्य बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जितना सारा पुरुषार्थ हुआ, उसके सुफल के रूप में ये सारे लक्षण हमारे सामने है। लेकिन हम जानते हैं अभी बहुत दूर जाना बाकी है। ये प्रारंभ है और जाना बाकी है तो कौन जाएंगे? पूरे समाज को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भारत का विश्वगुरु बनना है वो किसी विशिष्ट संस्था के द्वारा, तंत्र के द्वारा ऐसे नहीं होगा। भारत की आवश्यकता सबको है, ये तो अब उजागर हो गया है। यानी बहुत दशक पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने ऐसा कहा था कि इस सहस्त्र का प्रारंभ यूरोप के दिग्विजय से हुआ होगा तो भी इसका अंत भारत की दृष्टि में से होना चाहिए, नहीं तो मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। तब तो भारत को इस युग में अंत में मार्गदर्शन करके दुनिया को चलाना चाहिए। ऐसा सुन के हम लोगों को हंसी आती थी अपने देश को देखकर कि ये हम है कहाँ और बात कहाँ हो रही है, बात कौन सी हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बातें दुनिया की चर्चा में है।